Hi friends, myself मनोज गुर्जर. Today's our topic is blood supply of internal capsule. आज हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल. इंटरनल कैप्सूल की यदि ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसे टोटल कितनी आर्टरी सप्लाई करती है? इसे सप्लाई करती है 6 आर्टरी. ठीक है, 6 आर्टरी में से भी एक देखो, एक तो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है एक, और 4 होती है इसकी ब्रांच, हो गई 5. और एक होती है क्या है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ठीक है, ये किसकी ब्रांच होती है? बेसल आर्टरी की. ठीक है, हमने कहा इसे टोटल 6 आर्टरी सप्लाई कर रही है. देखो 6 आर्टरी कौन कौन सी है? सबसे पहले एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, 4 इसकी ब्रांच है. कौन कौन सी इसकी 4 ब्रांच? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर कोरोइड आर्टरी. ये हो गई क्या? ये 4 किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की. ये सप्लाई करती है इंटरनल कैप्सूल को. इसके अलावा एक होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, वो भी सप्लाई करती है इंटरनल कैप्सूल को. बट वो क्या? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच नहीं है, वो ब्रांच होती है बेसिलर आर्टरी की. ठीक है, अब हम देखें एंटीरियर लिम्ब को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है. ठीक है, पोस्टीरियर लिम्ब को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, जेएनयू को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है. एंटीरियर लिम्ब की बात करें, एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई करती है रिकरेंट ब्रांच और डायरेक्ट ब्रांच. एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांच सप्लाई करेगी, एक उसी की रिकरेंट ब्रांच सप्लाई करेगी. किसको? एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को. हम बात करते हैं जेएनयू को. जेएनयू को सप्लाई करती है एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांच, डायरेक्ट ब्रांच आएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से. एक इसे सप्लाई करती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. ठीक है, जेएनयू को कौन कौन सप्लाई कर रहा है? एक तो डायरेक्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. अब आ जाइए पोस्टीरियर लिम्ब. पोस्टीरियर लिम्ब के 3 पार्ट हैं. एक तो है लेंटिकुलोथैलेमिक सबलेंटिफॉर्म पार्ट और एक है रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट की, जो थैलेमस से अटैच होता है. लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को सप्लाई करती है देख लेटरल मीडियल स्ट्रिएट ब्रांच ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की 2 ब्रांच होती है, एक लेटरल स्ट्रिएट ब्रांच, एक मीडियल स्ट्रिएट ब्रांच, जो सप्लाई करती है किसको? पोस्टीरियर लिम्ब के लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को. एक इसे सप्लाई करती है ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी. एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी की ब्रांच भी सप्लाई करती है किसको? लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को. एक सप्लाई करती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की 2 ब्रांच लेटरल और मीडियल स्ट्रेट ब्रांच, ये सप्लाई करती हैं किसको? पोस्टीरियर लिम्ब के लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को. अब आ जाइए कौन से पार्ट की बात करते हैं? सबलेंटिफॉर्म पार्ट की. सबलेंटिफॉर्म पार्ट में 2 आर्टरी सप्लाई करती हैं, एक तो ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एक सप्लाई करती है ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी. एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी की ब्रांच कहां सप्लाई कर रही है? सबलेंटिफॉर्म पार्ट में सप्लाई कर रही है, और देखो लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट में भी सप्लाई कर रही है. पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी देखो यहां सप्लाई करती है सबलेंटिफॉर्म पार्ट में. इसके अलावा एक जगह और सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करती है रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में भी. रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट और सबलेंटिफॉर्म पार्ट दोनों जगह सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ये तो हो गई इसका थ्योरेटिकल पोर्शन. अब हम इसको देखेंगे डायग्राम के थ्रू. हाँ, तो अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल का डायग्राम. देखो डायग्राम इसका कैसे बनेगा. डायग्राम देखो, डायग्राम बनेगा इसका, देखो ऐसे बनेगा इसका डायग्राम कुछ. डायग्राम की यदि हम बात करें तो डायग्राम इसका बनता है कुछ ऐसे. ये इतना बना लेना, ठीक है. इसके अलावा देखो हमने बनाया था ना, इसके अलावा देखो यहाँ पे हम देखें ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेना. इसके अलावा ऐसे कर देंगे और एक ब्रांच निकलेगी ये. ठीक है, ये हो गया. अब हम देखते हैं इधर क्या है? एंटीरियर लिम्ब, जेएनयू और पोस्टीरियर लिम्ब बना देते हैं उसका. ठीक है, यहां यदि हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है उसका. ये हो गया साहब. ठीक है, ये देखो ये तो हो जाएगा एंटीरियर लिम्ब, ये हो जाएगा जेएनयू. ठीक है, ये पोस्टीरियर लिम्ब है. पोस्टीरियर लिम्ब में हमने 3 पार्ट बता दिए. ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए. देखो ये 3 पार्ट है उसके. ठीक है, ये क्या? एंटीरियर लिम्ब, ये जेएनयू, ये पोस्टीरियर लिम्ब के 3 पार्ट. एक तो लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट, एक लेंटिकुलोथैलेमिक होता है, एक होता है सबलेंटिफॉर्म पार्ट. ये सबलेंटिफॉर्म, ये हो गया रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट. अब देखो इनकी सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी इनको सप्लाई करती है. सप्लाई की यदि बात करें तो देखो पहले हम इसकी लेबलिंग कर लें. देखो ये है ना, ये
ए शेप क्या होती थी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। हमने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में देखा था ए शेप क्या होती थी, ये देखो ए शेप दिख रहा है ना, तो इसे याद कर सकते हैं, ये होगी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, कौन सी, देखो ये हो गई एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये क्या है, देखो ये है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी ये वाली। ठीक है, और ये क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और ये क्या है, देखो ये वाली ब्रांच, ये होती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, कोरोइडल आर्टरी। और ये वाली ब्रांच देखो ये वाली, ये होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये वाली क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, ये होगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये कौन सी है, ये है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी। और ये नीचे वाली होती है बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी। ठीक है, तो देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये इसकी ब्रांच होती है एंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल, एंटीरियर कोरोइडल और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये 4 ब्रांच हैं इसकी। ये पांचों की पांचों सप्लाई करते हैं इंटरनल कैप्सूल को, और एक सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो ब्रांच होती है किसकी, बेसिलर आर्टरी की। देखो कैसे सप्लाई करेंगे। अब देखो सबसे पहले जो ये है ना, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इससे एक तो निकलेगी डायरेक्ट ब्रांच। देखो ये डायरेक्ट ब्रांच आ गई, ये एक तो आ गई डायरेक्ट ब्रांच। ठीक है, इसके अलावा इसी से एक निकलती है क्या, एक निकलती है रिकरेंट ब्रांच। एक इससे निकल गई यहां से, ये निकल गई रिकरेंट ब्रांच, और रिकरेंट ब्रांच से एक आ गई यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये सप्लाई होगी एंटीरियर लिम्ब की। एक तो ये तो हो गई डायरेक्ट ब्रांच, देखो मैं लिख देता हूं, ये तो इसकी डायरेक्ट ब्रांच है ये वाली, और ये हो जाएगी रिकरेंट ब्रांच। ये तो हो गई इसकी डायरेक्ट ब्रांच, ये होगी डायरेक्ट ब्रांच। ठीक है, और ये वाली देखो ये वाली, ये क्या हो जाएगी, रिकरेंट ब्रांच। ये हो गई रिकरेंट ब्रांच किसकी, एंटीरियर, देखो इसकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की। ठीक है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की। ये बात होगी किसकी, ये बात होगी एंटीरियर लिम्ब की। ये हो गई एंटीरियर लिम्ब की बात। अब हम बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू की यदि बात करें, जेएनयू को 2 सप्लाई करती थी। एक तो डायरेक्ट ब्रांच निकलेगी इससे देखो डायरेक्ट ब्रांच आ गई किससे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से डायरेक्ट ब्रांच आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक इसे सप्लाई करती थी कौन, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। देखो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इससे आ जाएगी एक ब्रांच, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से एक ब्रांच जाएगी यहां पे। ठीक है, तो ये हो गई जेएनयू की बात। एक तो आ जाएगी डायरेक्ट ब्रांच, एक तो डायरेक्ट ब्रांच, और ये क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये तो होगी डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये हो जाएगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, जेएनयू की। ये सप्लाई कर रही है जेएनयू को। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर लिम्ब की। पोस्टीरियर लिम्ब में सबसे पहले हम बात करते हैं देखो इस पार्ट की। ये पार्ट होता है, कौन सा पार्ट है, ये होता है लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट। इसमें देखो इससे ये क्या, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इससे 2 ब्रांच आएंगी, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई। ठीक है, ये एक तो है लेटरल स्ट्रिएट और एक है मीडियल स्ट्रिएट। एक तो होती है लेटरल स्ट्रिएट, लेटरल स्ट्रिएट, और एक होती है मीडियल स्ट्रिएट, एक होती है मीडियल स्ट्रिएट। और ये ब्रांच किसकी है, मीडियल स्ट्रिएट ब्रांच होती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की। ठीक है, इसके अलावा एक कहां से आएगी, ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी से आएगी, और एक ब्रांच आएगी पोस्टीरियर। देखो ये एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, इससे एक ब्रांच आएगी, इससे एक ब्रांच ये आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक कहां से आएगी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इससे भी एक ब्रांच कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। देखो ये आ गई, इसको नीचे ले जाओ, यहां से देखो, यहां से ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और इससे एक ब्रांच ये आ गई। ये तो है ब्रांच ऑफ, ये तो होगी ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी,
एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। और ये ब्रांच देखो ये वाली, ये हो जाएगी ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, केटिंग आर्टरी। ठीक है, तो ये 4 आर्टरी सप्लाई कर रही है किसको, लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को। देखो ये 4 आर्टरी, ये किसको सप्लाई कर रही है, लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट, लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को, लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को सप्लाई कर रही है ये 4 आर्टरी। ठीक है, ये 4 देखो, ये चारों की चारों, ये चारों की चारों, एक तो ये देखो, ये एक तो ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये चारों सप्लाई कर रही है किसको, इसको लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को। अब हम बात करते हैं सब लेंटिफॉर्म पार्ट को। सब लेंटिफॉर्म पार्ट में एक तो आएगी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से ब्रांच आएगी, एक तो आएगी यहां से ब्रांच। इसके अलावा एक ब्रांच आएगी एंटीरियर कोरोइडल से, एक ब्रांच तो आएगी देखो यहां से, ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट सब लेंटिकुलो, एक ब्रांच तो आ गई ये। ठीक है, एक ब्रांच आ गई ये, और एक आती है यहां से। ठीक है, 2 ब्रांच आ गई, 2 ब्रांच आ गई किसमें, सब लेंटिफॉर्म पार्ट में। ठीक है, सब लेंटिफॉर्म पार्ट में 2 ब्रांच कहां से आई, एक तो आएगी ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल, देखो ये ये तो हो जाएगी ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल, और एक आएगी ब्रांच ऑफ, एक तो आएगी ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, कोरोइडल आर्टरी। और एक ब्रांच आ गई कहां से, एक आती है ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। ये दोनों की दोनों किससे सप्लाई कर रही है, देखो ये दोनों की दोनों, ये दोनों सप्लाई कर रही है किसको, ये सप्लाई कर रही है सब लेंटिफॉर्म पार्ट को, सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ पोस्टीरियर। इसके अलावा अब रह गया क्या, एक रहेगा रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट, उससे सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इसी से एक ब्रांच और आएगी, वो यहाँ पे सप्लाई करेगी, ये इसे सप्लाई कर रही है, ये हो गई क्या, ये हो गई पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये सप्लाई किसे कर रही है, ये सप्लाई कर रही है इसको, ये हो गया रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ पोस्टीरियर। इस तरह से ये क्या आर्टरी सप्लाई का क्या है, ऑल ओवर डायग्राम हमने बता दिया। ठीक है, मैं आगे यदि इसे समराइज कराना चाहूँ एक बार और, हमने क्या कहा, देखो एंटीरियर लिम्ब को कौन सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई करती है रिकरेंट और डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जेएनयू को कौन सप्लाई करता है, उसे सप्लाई करती है डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसके बाद हमने बात करते हैं पोस्टीरियर लिम्ब की, उसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो इस पार्ट की लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को। लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को 4 आर्टरी सप्लाई कर रही है, लेटरल स्ट्रेट ब्रांच और मीडियल स्ट्रेट ब्रांच ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। एक सप्लाई करती है ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी और ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये सप्लाई करती है लेंटिकुलोथैलेमिक पार्ट को। अब आ जाए सब लेंटिफॉर्म पार्ट। सब लेंटिफॉर्म पार्ट को 2 आर्टरी सप्लाई कर रही है, एक तो ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोइडल, देखो ये एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी से ब्रांच आ रही है, एक है ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये सब लेंटिफॉर्म पार्ट की बात होगी। अब आते रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट। रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट को सप्लाई करिए ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इस तरह से क्या ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल कैप्सूल का क्लिनिकल। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्लिनिकल ऑफ इंटरनल कैप्सूल। क्लिनिकल की यदि बात करें तो लेसन ऑफ इंटरनल कैप्सूल जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, वेस्कुलर होते हैं। वेस्कुलर क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मीडियल और लेटरल स्ट्रेट ब्रांच ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की मीडियल और लेटरल स्ट्रेट ब्रांच का क्या होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये क्या देता है, हेमीप्लेजिया होता है। इससे क्या हो जाएगा, हेमीप्लेजिया हो जाएगा। हेमीप्लेजिया क्या होता है, पैरालाइसिस ऑफ वन हाफ ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग फेस। फेस को और बॉडी के वन हाफ का क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा।
बॉडी के वन हाफ का पैरालिसिस हो जाता है हेमीप्लेजिया की कंडीशन में, जिसमें फेस भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। ये क्या है, एक अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की पैरालिसिस होती है। हेमीप्लेजिया क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की पैरालिसिस होती है। तो हमने क्या पढ़ा, लेसन ऑफ इंटरनल कैप्सूल यूजुअली वेस्कुलर होते हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेटरल एंड मीडियल स्ट्रेट ब्रांच ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। इससे क्या होगा, हेमीप्लेजिया होगा। हेमीप्लेजिया होता है पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग फेस। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस होती है हेमीप्लेजिया। अब हम बात करते हैं लार्ज लेटरल स्ट्रेट जो आर्टरी होती है, लार्ज लेटरल स्ट्रेट आर्टरी, उसे बोलते हैं चारकोट आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। चारकोट आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर किसे बोलते हैं, लार्जर लेटरल स्ट्रेट आर्टरी को। एक होता है थ्रोम्बोसिस ऑफ रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल जो आर्टरी है उसकी रिकरेंट ब्रांच का क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। तो क्या है, वो भी क्या थ्रोम्बोसिस हो गया, तो ये भी क्या देगा, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की क्या देगा, पैरालिसिस देगा। ठीक है, एक हमको याद रखना है, ये जो पैरालिसिस होती है ना, अपर लिम्ब और फेस के क्या है, अपोजिट जो अपर लिम्ब और फेस होते हैं उसकी क्या होती है, पैरालिसिस होती है। किसमें, थ्रोम्बोसिस ऑफ रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के केस में। अब हम बात करते हैं लेसन हो जाए यदि जेएनयू ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल का जो जेएनयू, देखो जेएनयू में लेसन हो गया तो प्रोड्यूस करता है सेंसरी और मोटर लॉस इन कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ हेड। हेड के कॉन्ट्रालेटरल साइड में क्या होगा, सेंसरी लॉस होगा और मोटर लॉस होगा। किस कंडीशन में, यदि लेसन हो जाएगा जेएनयू में। इस तरह से क्लिनिकल पार्ट जो होता है इंटरनल कैप्सूल का कंप्लीट होता है। तो हमने इंटरनल कैप्सूल की होल स्टडी कर ली, इसके फाइबर देख लिया, बेसिक देख लिया, ब्लड सप्लाई देख लिया, क्लिनिकल देख लिया। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।